जय श्री कृष्णा मित्रों, लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है हमें वही प्राप्त होगा। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यह बात सत्य है कि ईश्वर के बिना कोई भी कार्य करना असंभव होता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य करते हैं, जैसा व्यवहार रखते हैं, वही आगे जाकर के उसके कर्म फल बनते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं करता। इसी प्रकार से अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। ईश्वर तो केवल उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। तो दोस्तों, बन रहे पूरी वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए जानते हैं कि विस्तार पूर्वक मनुष्य अपना भाग्य कैसे दिखता है। कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको समझाना बड़ा कठिन है। भीष्म पितामह की स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोले कि हमारे चित्त में भी पीड़ा हो रही है। युधिष्ठिर, ईश्वर की गति जानी नहीं जाती। गौतमी नाम की एक ब्राह्मण बाई थी। आत्मशांति के अभ्यास में रत रहती उसका एकलौता बेटा था। उसको सर्प ने ऐसा डंक मारा कि गिर पड़ा। हमेशा के लिए मृत्यु के शैया पर सो गया। सर्प का काटना देखकर ब्राह्मण बाई ने चतुराई से सांप को कपड़े में बांध लिया तो लोग कहने लगे कि सर्प को जला डाले या टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाए। गौतमी ब्राह्मणी सत्संग से जानती थी। ब्राह्मणी ने कहा कि ये नियति की लीला है। विलसी जीव को मार देने से मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। इस सर्प को जीवित जलाने का या टुकड़े टुकड़े कराने का कर्म मुझे बांचेगा। ना जाने किस काल के कर्म से ये घटना घटी है, लेकिन अब हम कुछ करते तो और कर्म बंधन बनेगा। मेरे बेटे की मृत्यु के देवता की प्रेरणा से हुई है। जो मृत्यु का अधिष्ठाता देव सब को प्रेरित करता है। देखते ही देखते मृत्यु के देव आए। बोले, माता में दोषी नहीं हूं। काल चक्र सबको प्रेरित करता है। सृष्टि का कर्म चलता रहता है। हमारा तुम्हारे बेटे से क्या लेना देना। हम तो काल से प्रेरित होके कर्म करते। ब्राह्मणी विचार करके शांत हुई। चार बातें होती। जीवात्मा अपनी सीमाएं जाने, भगवान का अनुसंधान जाने माने, भगवान के सामर्थ्य को स्वीकार करे और उसी में शांत हो जाए, तो मनुष्य भगवान के सृष्टि का रहस्य जान सकता है। जो भी इन चार बातों पे चलता वो भगवान की महानता जान पाएगा। भगवत शांति में जाए, प्रार्थना करके शांत हो जाए। प्रार्थना से बल मिलता, प्रेरणा मिलती। युधिष्ठिर की पुण्याई के बल से गौतमी ब्राह्मणी बाई की तपोबल से कहो तो काल देवता भी आए। काल देवता बोले, मैं भी दोषी नहीं है। काल देवता बोले, तुम्हारे बेटे का मृत्यु मेरी प्रेरणा से नहीं हुआ। मृत्यु देवता भी बोले, मेरी प्रेरणा से नहीं हुआ। सर्प बोले कि मैं भी दोषी नहीं। वास्तव में हर जीव का अपना काल स्वभाव है। अपनी अपनी जीवन की यात्रा होती है। कोई किसी को दुरैक सुख देता ये मानना बालकमती है। सब अपने कर्म के बंधन से चलते हैं। तो पुत्र की यात्रा संपन्न करनी थी, इसलिए ये घटना घटी। कर्म की गति को जानने और समझने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें कामयाबी मिलना स्पष्टतया हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। यह बात उन कर्मों की हो रही है जिनकी विवेचना हिंदू संस्कृति में अक्सर होती रहती है। यह बात संचित, क्रियमान और प्रारब्ध तीनों श्रेणियों के कर्मों के बारे में हो रही है। कर्म की गति को जानने से पहले कर्म की उत्पत्ति और उसके मूल स्वरूप को समझना जरूरी है। सामान्यतः प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति मन, वचन और कार्य से मानी जाती है। विषय को समझाने के लिए कहा जा सकता है कि हमारे मन में एक विचार का उत्पन्न होना किसी कर्म की प्रारंभिक अवस्था है। उस विचार की शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति कर्म की द्वितीय अवस्था है तथा उसे कार्य रूप में रूपांतरित करना कर्म की पूर्णावस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक कर्म का उद्भव किसी न किसी विचार, वाणी तथा कार्य से होता है। अब बात करते हैं कर्मफल की, क्योंकि कर्म की गति ही कर्मफल को तय करती है। अमूमन लोग इस बात से सहमत होते हैं कि ये जैसे कर्म करेंगे उन्हें फल भी वैसे ही मिलेंगे। फिर भी अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, फिर भी मुझे अमुक फल मिला। यह बात हो रही है अनपेक्षित कर्मफल की, क्योंकि अच्छे फल की प्राप्ति पर बात कम ही होती है। शिकवे शिकायत का दौर तो तभी शुरू होता है जब फल आशा के अनुरूप नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का मतलब केवल कोई कार्य ही नहीं होता है, बल्कि
मन में किसी विचार को उत्पन्न करना या होने देना भी कर्म है, और वाणी से भला बुरा कहना भी कर्म है। ईश्वरीय न्याय पर अंगुली उठाने से पहले यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमने मन, वचन और कर्म के स्तर पर क्या क्या किया है। किसी भी कर्म के फल को जानने की दिशा में यह प्रथम सोपान है। एक विवेकशील व्यक्ति जैसे ही ऐसा करेगा, उसे अपने कर्म की गति का भान होने में देर नहीं लगेगी। कर्म की गति की समझ होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म की शुद्धता के लिए उसके बारे में विचार के स्तर से ही सावधान रहने की जरूरत है। यदि विचार के स्तर पर चूक हो जाए तो वाणी के स्तर पर कर्म गति को नियंत्रित करने की कोशिश हो सकती है। कर्म गति को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने का अंतिम अवसर कार्य के स्तर पर होता है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि हमारे ये नित कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते रहते हैं। भाग्य कोई हवा से अवतरित कराकर हमारे ऊपर नहीं थोप दिया जाता है, इसे हम ही अपने कर्मों द्वारा बनाते बिगाड़ते रहते हैं। हाँ, भाग्य निर्धारण में पूर्वजन्म के कर्मों का भी अपना योगदान होता है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा करने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस जन्म में अपने पूर्वजन्म के कर्मों के बारे में करने को हमारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ और होता नहीं है। लेकिन यह जरूर याद रखना चाहिए कि यह जन्म ही अगले जन्म के लिए पूर्वजन्म का काम करेगा। इसलिए इस जन्म के कर्म न केवल इस जन्म में हमें अच्छे फल प्रदान करेंगे, बल्कि अगले जन्म में पूर्व जन्मों के कर्मों का काम भी करेंगे।